हेलो एंड वेलकम टू द एस्पायरेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। सो फ्रॉम टुडे एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो रहेगी करंट अफेयर्स 2024। इस पे डिफरेंट मैराथन्स आएंगे। देखो, एक तो हो सकता था यहाँ पे कि मैं डिफरेंट एमसीक्यूज़ लाता यहाँ पे हर एक टॉपिक से, मतलब जो भी इवेंट्स हुए हैं हर एक इवेंट से एक एक एमसीक्यू लाता, बट वो सही नहीं रहेगा। जब भी आपने रिवाइज़ करना होगा वो तरीका सही नहीं रहेगा। कैसे हम यहाँ पे कवर करेंगे? हम यहाँ पे इवेंट्स के हिसाब से करेंगे। जो भी टॉपिक है हम टॉपिक वाइज करेंगे। जैसे कि कैसे करेंगे हम, डिफरेंट रिपोर्ट्स जो भी आई हैं 2024, डिफरेंट इंडेक्सेस, वो हम एक वीडियो में कवर करेंगे। स्पोर्ट्स के रिलेटेड कोई भी चीज़ें हैं वो हम स्पोर्ट्स की वीडियो में कवर करेंगे। वैसे ही कुछ स्कीम्स होंगे या फिर कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं, हर एक इवेंट हम हर एक अलग अलग वीडियो में करेंगे। वैसे क्या होगा, जब आपने रिवाइज़ भी करना होगा, काफ़ी ईजिली आप रिवाइज़ भी कर सकते हैं और इसकी PDF जब आप बाई करोगे तो वो भी आप आराम से एक ही जगह पर सारी चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी। किन स्टूडेंट्स के लिए रेलेवेंट रहेंगी ये क्लासेस? देखो, बोलने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो, वन डे से लेके डिफरेंट एग्जाम्स, हर एक एग्जाम के लिए रेलेवेंट है ये। चाहे बात करें हम JKSSB, JKPSC, SSC या फिर बैंकिंग, UPSC, हर एक एग्जाम में करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, तो आप सब के लिए इंपॉर्टेंट है ये। बात करें हम यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट, येस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके जो सिलेबस में है वहाँ पे 25 मार्क्स के करंट अफेयर्स हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं ये क्लासेस। प्लस JKPSC एंड इसके अलावा डिफरेंट एग्जाम्स के लिए ये करंट अफेयर सीरीज़, ये करंट अफेयर मैराथन्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा JKPSC के लिए हम डिफरेंट क्लासेस भी हमने स्टार्ट कर दी हैं, रीजनिंग की, उसके अलावा GS की भी कर रहे हैं, डिफरेंट और भी कंप्यूटर्स वगैरह पे भी हम स्टार्ट कर देंगे, एज वेल एज इंग्लिश पे। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बाकी फ्रेंड्स वगैरह तक भी शेयर कर दें। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिफरेंट इंडेक्सेस आते हैं, उनकी रैंकिंग, कौन रिलीज़ करता है उन इंडेक्सेस को, और उसमें डिफरेंट मतलब क्या चीज़ें होती हैं, क्या बताता है डिफरेंट इंडेक्स। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, डिफरेंट चीज़ें उसमें रैंकिंग पूछते हैं। जनरली इंडिया की क्या है या फिर जिस कंट्री ने टॉप किया है उस कंट्री की रैंकिंग क्या है। तो आज हम यही कवर करेंगे 2024 में जो भी डिफरेंट इंडेक्सेस या फिर रिपोर्ट्स आई हैं, आज की वीडियो में हम ये वाली चीज़ें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट जो यहाँ पे रिपोर्ट है या फिर इंडेक्स है वो है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। ठीक है, कब का है ये है 2024 का। अब ये इसमें क्या बताता है कि ये ऐसा इंडेक्स है, ये हमें बताता है कि किस कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। जिस कंट्री का पासपोर्ट जितना स्ट्रांग होगा उसको उतनी ही कंट्रीज़ में मतलब वो वीज़ा फ्री विजिट कर सकता है। और इसमें अगर हम बात करें रैंक 1 पे कौन है, पहले जापान था बट रिसेंटली सिंगापुर ने सबको सरपास कर दिया है। अब सिंगापुर का रैंक 1 है। वो अगर हम बात करें सिंगापुर 195 कंट्रीज़ में ये बिना वीज़ा के जा सकता है। तो देखो इसका जो पासपोर्ट है वो कितना स्ट्रांग है, इसीलिए इसका रैंक 1 है। अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया के का रैंक यहाँ पे 82 है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे 82 आएगा, नॉट 82, RD लग गया है यहाँ पे, 82 आएगा। ठीक है, मतलब कि 82 मान लो आप कितनी कंट्रीज़ में, अगर हम बात करें इंडिया की, आप कितनी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री जा सकते हो, यहाँ पे बात करें हम 58 कंट्रीज़ में आप वीज़ा फ्री जा सकते हो। अगर हम बात करें नंबर 2 पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो नंबर 2 पे बहुत सारी कंट्रीज़ है, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और स्पेन, ये सारी नंबर 2 पे हैं। ये जो यहाँ के जो लोग हैं वो 192 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा आज का इंडेक्स था वो था हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। रैंक 1 किसका है? सिंगापुर का। अगर हम बात करें रैंक इंडिया का रैंक क्या है, तो इंडिया का रैंक ऑब्वियसली यहाँ पे 82 है। वैसे ये रैंक चेंज होता रहता है, जो भी चीज़ें यहाँ पे चेंज होंगी, जो भी अपडेट्स आएंगी वो हम मॉक टेस्ट में या फिर जब हमारी नेक्स्ट करंट अफेयर्स की क्लास आएगी वो चीज़ें हम वहाँ पे कवर कर लेंगे। जैसे जैसे जो भी इंडेक्स या फिर जो भी करंट अफेयर इनमें से चेंज होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, उस चीज़ की आप टेंशन बिल्कुल भी मत करना। चलो नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। हमें बताता है कि ग्लोबल में कितने लोग ओवरऑल हंगर हैं, मालनरिश्ड हैं। तो यहाँ पे देखो आप, इसको सबसे पहले आपने याद रखना है, इसको पब्लिश कौन करता है। सबसे पहली बात, ये एनुअली पब्लिश होता है, साल में ये रिपोर्ट एक बार आती है। और इसको जो पब्लिश करते हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल द हंगर लाइफ। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इंडिया का अगर हम रैंक यहाँ पे बात करें 105 है आउट ऑफ 127 कंट्रीज़। 127 कंट्रीज़ का यहाँ पे रैंक बताया गया है और उसमें इंडिया का रैंक क्या है? 105। मतलब कि इंडिया में जो लोग हैं बहुत ज़्यादा लोग मालनरिश्ड हैं, तो इसीलिए इसको जिस कैटेगरी में डाला गया है वो कौन सी कैटेगरी है? वो है सीरियस कैटेगरी। ठीक है, सबसे पहले कौन इसको रिलीज़ करता है या फिर पब्लिश करता है? वो है कंसर्न वर्ल्ड वाइड या फिर वेल द हंगर लाइफ
पब्लिश एनुअली होती है। उसके बाद इंडिया का रैंक इसमें 105 है आउट ऑफ 107 कंट्रीज। नेक्स्ट है ग्लोबल पीस इंडेक्स, किस कंट्री में कितना पीस है, ये भी 2024 की रिपोर्ट है। सबसे पहले आपने याद रखना है, इसको जो पब्लिश है वो कौन करता है, इसको पब्लिश करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है, सबसे पहले ये चीज़। और उसके बाद अगर हम बात करें रैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का रैंक क्या है इसमें, इंडिया का रैंक है इसमें 116 आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। इसका ये मतलब हुआ जितना आप 163 की तरफ जा रहे हो उतना कम पीस है, ठीक है। अगर आप 1 पे हो तो मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पीस है। और अगर हम बात करें रैंक 1 पे कौन सी कंट्री है, रैंक 1 पे है आइसलैंड, उसके बाद आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जो बहुत ज़्यादा पीसफुल हैं। नंबर 1 पे कौन सी है, वो है आइसलैंड, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इंडिया का रैंक कितना है, इंडिया का रैंक है 116 आउट ऑफ 163 कंट्रीज़। चलो आपको एक क्वेश्चन पूछूं मैं, चलो पूछता हूं, देखते हैं आप में से किसी को पता होगा। आपको मैंने पढ़ाया था रिसेंटली नोबेल प्राइज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से भी करंट अफेयर्स आते हैं। हमारे चैनल पे वो क्लास भी है, एक बार जाके देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे मैं आपको उसका लिंक आई होप कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। अगर मुझे भूल गया आप मुझे रिमाइंड करवाना, मैं आपको कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप मुझे बताओ नोबेल प्राइज़ कितनी कैटेगरीज में मिलता है, ऑब्वियसली 6 कैटेगरीज में मिलता है। आई होप आप सबको पता होगा। अब उसमें आपको मैंने बताया था 5 जो नोबेल प्राइजेज़ हैं वो कहाँ पे मिलते हैं, वो मिलते हैं स्टॉकहोम में, ठीक है, विच इज़ कैपिटल ऑफ स्वीडन। एक ऐसा नोबेल प्राइज़ है वो है नोबेल पीस प्राइज़। आप मुझे बताओ ये नोबेल पीस प्राइज़ कहाँ पे मिलता है, क्या ये स्टॉकहोम में मिलता है या फिर किसी और कंट्री में मिलता है, इसका आंसर आप सब मुझे दे दो इन द कमेंट सेक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट्स सी आपने ये क्लास देखी है या फिर नहीं। अगर नहीं देखी है जाके देख लो, मैं आपको कमेंट दे दूंगा इसका कमेंट सेक्शन में, चलो मतलब इसका लिंक। चलो नेक्स्ट देखो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी कंट्री में कितने सारे लोग खुश रहते हैं। अगर हम बात करें इसको पब्लिश कौन करता है, UNSDN, ठीक है। इसको अगर हम फुल फॉर्म बात करें तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ये इसको पब्लिश करता है। इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक है 126 आउट ऑफ 143 कंट्रीज़। अगर हम यहाँ पे बात करें अफगानिस्तान, आई थिंक अफगानिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ठीक है, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इंडिया से ऊपर हैं इस रैंक में, मतलब कि वहाँ पे लोग ज़्यादा खुश हैं कंपेयर टू इंडिया। तो ये थोड़ी हैरानी की बात है, बट आपने रैंक याद रखना है। डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इंडिया का रैंक क्या है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में, वो आपको याद रखना है 126 आउट ऑफ 143 कंट्रीज़। पब्लिश कौन करता है, UNSDN, ये भी याद रखना है। रैंक 1 पे कौन सी कंट्री है, रैंक 1 पे है फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल क्या है, आई होप आप सबको पता है, हेलसिंकी, ठीक। कैपिटल और कंट्रीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई थी जब हम कांस्टेबल के लिए पढ़ रहे थे। नेक्स्ट देखो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, मतलब कि जेंडर के बीच कितना गैप है, ठीक है, उनकी डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से। जनरली यहाँ पे 4 पैरामीटर्स पे हम देखते हैं, वो 4 पैरामीटर्स आपने याद रखनी है कि फीमेल पार्टिसिपेशन कितना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स में और उनको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। उसके बाद एजुकेशनल अटेनमेंट क्या है फीमेल्स की, हेल्थ एंड सर्वाइवल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, ठीक है। ये 4 पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे मेजर किया जाता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये चारों पैरामीटर्स आपने याद रखने हैं, हो सकता है ये भी पूछेंगे। और सबसे पहली चीज़ मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपने याद रखनी है, इसको पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और ये कौन सी रिपोर्ट थी, ये उसका 18th एडिशन था। इंडिया का रैंक क्या है, इंडिया का रैंक है 129, तो काफ़ी नीचे हमारा रैंक है। 129 का मतलब है यहाँ पे जेंडर गैप बहुत ज़्यादा है बिटवीन बोथ सेक्सेस, दैट इज़ मैन एंड वुमेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, प्रेस मतलब प्रेस पे कितना फ्रीडम है, तो आप सबको पता ही है हमारा मीडिया, ठीक है, जिसको डिफरेंट नेम से जाना जाता है। आप सबको पता है हमारा मीडिया किस चीज़ के लिए फेमस है। इसी के बेसिस पे अगर हम बात करें इसको पब्लिश कौन करता है, इसको पब्लिश करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। जो ऑर्गेनाइजेशन इसको पब्लिश करती है उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। अगर हम बात करें इंडिया का रैंक क्या है आउट ऑफ प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, तो काफ़ी नीचे है इसका रैंक। तो ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंडिया का रैंक क्या है और इसको पब्लिश कौन करता है, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ कि प्रेस पे कितना फ्रीडम है, कितनी ओपनली वो जो भी चाहे छाप सकती है न्यूज़ वगैरह। नेक्स्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की क्लाइमेट चेंज पे इंडिया का कितना रोल है, कैसे इंडिया परफॉर्म कर रहा है। सबसे पहले याद रखना है आपने, इसको पब्लिश कौन करता है, जर्मन वॉच, उसके बाद न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, ये इसको जॉइंटली पब्लिश करते हैं। इंडिया का रैंक क्या है, तो इसमें इंडिया का रैंक काफ़ी अच्छा है, दैट इज़ रैंक 10, मतलब कि इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। अब देखो यहाँ पे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, ये आपने याद रखने हैं, जैसे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। ग्रीन हाउस गैसेज को एमिट करने से कितना रोक रहा है, उसको परसेंटेज दी गई है 40%, ठीक है। उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी 20%, इसको वेटेज दी गई है। एनर्जी यूज़, इसको भी 20% दी गई है वेटेज। एंड क्लाइमेट पॉलिसी, इसको भी 20% वेटेज दी गई है, टोटल है 100%, ठीक है। फिर इसमें डिफरेंट सब कैटेगरीज़ हैं, सब कैटेगरीज आपने याद नहीं करनी है, बस ये 4 भी अगर आप कर लोगे, किसको कितनी वेटेज दी गई है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी यूज़ और क्लाइमेट पॉलिसी,
इनको जो परसेंटेज दी गई है एक बार वो चीज़ आप ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एक है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, दूसरा है एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है। ये मैंने आपको बता दिया, जर्मन वॉच वगैरह इसको रिलीज़ करती है। इंडिया का रैंक यहाँ पे रैंक 10 है, ठीक है। बट अगर हम बात करें एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, यहाँ पे इंडिया का रैंक काफ़ी नीचे है, दैट इज़ 176। वैसे लास्ट टाइम से तो 4 पॉइंट्स इंप्रूव किया है, अगर आपको पता होगा लास्ट टाइम 180 था आउट ऑफ 180, ठीक है। बट इस बार 176 है, मतलब थोड़ा बहुत तो कुछ इंप्रूव किया है। और इसको पब्लिश कौन करता है इस रिपोर्ट को? येल यूनिवर्सिटी। ये चीज़ भी आपने ध्यान रखनी है। एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स अलग चीज़ है, क्लाइमेट चेंज CCPI अलग चीज़ है, ठीक है। वहाँ पे इंडिया का रैंक है 10, यहाँ पे इंडिया का रैंक है 176, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कुछ बेसिस पे इसको निकालते हैं रिपोर्ट को, जैसे कि एयर क्वालिटी कैसी है, फॉरेस्ट के बेसिस, मतलब फॉरेस्ट पे हमने काफ़ी अच्छा इंप्रूव किया हुआ है। बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट, यहाँ भी हमारी हालत ख़राब है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड हैवी मेटल्स का आप कितना यूज़ करते हो, इसके बेसिस पे इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, ठीक है। जितना कम स्कोर है मतलब उतना आपने अच्छा परफॉर्म किया है। नेक्स्ट इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है ये कितना मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट किसी कंट्री में हो रही है। UNDP, चलो मुझे फुल फॉर्म बताओ कमेंट सेक्शन में, UNDP और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। थोड़ा बहुत होमवर्क आप सबके लिए भी ज़रूरी है। चलो इसका फटाफट से मुझे आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, UNDP की फुल फॉर्म और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, रिलीज़ करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को। अगर हम बात करें इंडिया का रैंक क्या है, यहाँ पे इंडिया का रैंक है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज़। अब ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है इसके कितने डायमेंशंस हैं, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके 3 डायमेंशंस हैं, कौन कौन से? लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, एक तो लाइफ के बारे में, सेकंड इज नॉलेज एंड थर्ड इज ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 3 डायमेंशंस हैं। इंडिकेटर्स कितने हैं? इंडिकेटर्स 4 हैं। एक तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बर्थ। अगर हम बात करें नॉलेज में 2 इंडिकेटर्स हैं, कौन कौन से? एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग, ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद GNI पर कैपिटा। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें डायमेंशन इंडेक्स में कुछ और चीज़ें हैं, जैसे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन इंडेक्स एज वेल एज GNI इंडेक्स। तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ये कुछ इंडिकेटर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के, ठीक है। और अगर हम बात करें, ठीक है, ये हमारी लास्ट थी। आज मैंने क्लास थोड़ी छोटी की है, ये इसलिए क्योंकि मैं आपका रिस्पांस देखूंगा कि आपका रिस्पांस कैसा रहेगा। जैसा आपका रिस्पांस रहेगा उसी बेसिस पे क्लासेस आएंगी। ये तो आज फर्स्ट क्लास थी, इसलिए मैंने कम यहाँ पे टॉपिक्स लाए हुए हैं, बट आई होप आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ऐसे ही चाहिए। काफ़ी इंटरेक्टिव और अट्रैक्टिव मैंने PDFs बनाने की कोशिश की है, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वो आपके रिस्पांस पे डिपेंड करेगा। लेट्स मेक, कल शाम तक आप इस पर 300+ लाइक्स कर दोगे। अगर इससे ज़्यादा लाइक्स आ गए तो कल शाम को आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, वरना फिर आपको बीच में मिलेंगी, वो आपका ही लॉस है। तो मेक श्योर जितना भी हो सके क्लासेस को लाइक किया करें और शेयर किया करें, ठीक है, जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह पढ़ रहे हैं। देखो इसकी PDFs अगर आपको चाहिए, इसकी PDFs आपको मिलेंगी। आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 6006893955। PDFs पेड होंगी, एक ही बार आपने पे करना है। फिर जितनी भी हमारी करंट अफेयर्स की PDFs आएंगी, कोशिश करूंगा मैं 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स सारे कवर करवा दूं। वो फिर आपको 1 टाइम पेमेंट होगी, ठीक है। प्राइस रखेंगे हम इसका 69, उसमें आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। जो भी करंट अफेयर्स के रिलेटेड PDFs होंगी वो आपको 69 में पड़ जाएंगी। आपको फिर कोई और बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने अभी से पढ़ना है, अभी से बाई करनी है, अच्छी बात है, अभी PDF पढ़ लो, साथ साथ रिवाइज भी कर लो, या फिर एंड पे लेनी है आप फिर एंड पे भी ले सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स वगैरह तक शेयर कर दें, एंड कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको रेगुलर बेसिस पे चाहिए क्लासेस या फिर नहीं। आज तो थोड़ी छोटी क्लास थी, बट नेक्स्ट टाइम से क्लासेस थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। 15 से 20 मिनट, ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे हम, 15 to 20 मिनट्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो इस पर पार्ट 2 भी आएगा। चलो मुझे बताओ, जो इंडेक्स एंड रैंकिंग है, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इस पर आपको एक और चाहिए क्या? पार्ट 2 अगर चाहे, जैसे कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स एंड काफ़ी और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो भी हम कवर करेंगे। आप मुझे बताओ पार्ट 2 चाहे या फिर नहीं। आज तो बस ट्रायल था, नेक्स्ट चीज़ें अब नेक्स्ट क्लासेस अब कल से स्टार्ट हो जाएंगी, बट आपका रिस्पांस मुझे बताएगा आपको कितने ऑफन क्लासेस चाहिए, ठीक है। तो मेक श्योर आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलो टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।